सस्पेंडेड आईपीएस ऑफिसर और पूर्व आईजीपी ट्रैफिक बसंत कुमार रथ को एक ट्विटर हैंडल PRAC फॉर कश्मीर की तरफ से धमकी आई है और उन्होंने इस धमकी को अपने ट्विटर हैंडल पर 44 मिनट पहले टैग किया आईजीपी कश्मीर को, डीपीओ श्रीनगर को, डीपीओ अनंतनाग, डीपीओ गांदरबल, डीपीओ पुलवामा, डीपीओ हिंदवाड़ा, डीपीओ कुलगाम, डीपीओ जम्मू, डीपीओ कुपवाड़ा। इन्होंने कहा है इसमें कि किसी ने मुझे मारने की धमकी दी है, मेरे परिवार को मारने की धमकी ट्विटर पर दी है और यह धमकी मुझे तब दी गई जब मैंने डिक्लेयर किया कि मुझे जम्मू कश्मीर का डोमिसाइल सर्टिफिकेट मिल गया है और मैं 2024 में जो लोकसभा के चुनाव जम्मू कश्मीर में होने जा रहे हैं, मैं उन लोकसभा के चुनावों में भाग लेने वाला हूं। ट्विटर का ये जो यूज़र है, इसने बहुत सारे ट्वीट्स किए हैं, जिन ट्वीट्स में उसने अपने फॉलोअर्स को कहा है कि वो मुझे और मेरे परिवार को निशाना बनाएं। मैं अपना पूरा जीवन जम्मू कश्मीर में देना चाहता हूं और मुझे इस बात पर सरप्राइज नहीं होगा कि अगर ये ट्विटर यूज़र मुझे एलिमिनेट करने की कोशिश करेगा। जब आप ये PRC फॉर कश्मीर इस ट्विटर हैंडल पर जाते हैं तो इस ट्विटर हैंडल को ये जनवरी 2023 से ट्विटर हैंडल सक्रिय है और इसे लिखा गया है ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट ऑफ पीपल्स रेजिस्टेंस अगेंस्ट सेटलर कॉलोनियलिज्म। इसका मतलब साफ तौर पर यह कि किसी आतंकी संगठन का ट्विटर हैंडल है, ये कोई आतंकी है जो इस ट्विटर हैंडल को चला रहा है। और जब आप इस ट्विटर हैंडल पर जाते हैं, सबसे बड़ा सरप्राइज आपको इस ट्विटर हैंडल पर यह मिलता है कि इस ट्विटर हैंडल के ऊपर पुलिसकर्मियों को धमकियां दी जा रही हैं, अन्य कई और लोगों को आइडेंटिफाई करके धमकियां दी जा रही हैं, लेकिन इस ट्विटर हैंडल पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ना ही पुलिस को इस ट्विटर हैंडल की जानकारी, लगता है कि पुलिस को भी इसकी जानकारी नहीं, ना किसी और विभाग को इस ट्विटर हैंडल की जानकारी है। जिस ट्विटर हैंडल ने बसंत रथ को लेकर ट्वीट किया और बसंत रथ को लेकर धमकी भरा ट्वीट करने के बाद जब ये ट्विटर हैंडल लाइमलाइट में आया, अब जाकर पता चला है सभी को कि पीपल्स रेजिस्टेंस अगेंस्ट सेटलर कॉलोनिज्म एक ट्विटर हैंडल है और इसमें उन्होंने 28 जनवरी को लिस्ट ऑफ JKP स्टूजेस एंड देयर वॉर क्राइम्स फॉर विच दे वर रिवॉर्डेड बाय पॉलिटिको मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडियन इलीगली ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर। इसमें पुलिसकर्मियों की एक लिस्ट भी है और इन पुलिसकर्मियों को लेकर यह कहा गया है कि इन्होंने वॉर क्राइम्स करे हुए हैं और उसके बाद लंबी चौड़ी कहानी लिखी गई है और लंबी चौड़ी कहानी लिखने के बाद उन्होंने अलग अलग पुलिसकर्मियों के इसमें नाम भी लिखे हैं, पूरी लिस्ट बनाई हुई है। इसमें सुरिंदर सिंह, माजिद हसन खान, शेख आदिल बशीर, हबीबुल्लाह लोन, रऊफुल सादात, इस तरह के नाम और कई नाम इस लिस्ट में हैं। सभी नाम मैं नहीं पढ़ूंगा, लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस को फौरन इस ट्विटर हैंडल का संज्ञान लेना चाहिए और इस ट्विटर हैंडल का संज्ञान लेकर मालूम करना चाहिए कि आखिरकार इस ट्विटर हैंडल को कहां से ऑपरेट किया जा रहा है, कौन लोग हैं जो इस ट्विटर हैंडल को ऑपरेट कर रहे हैं। और इसी ट्विटर हैंडल के ऊपर बाज़ाब्ता रेवेन्यू के अधिकारियों को, जम्मू कश्मीर पुलिस के कर्मचारियों को धमकियां दी गई हैं और फोटोग्राफ्स पोस्ट किए गए हैं। उसके अलावा सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि लंबी चौड़ी कहानी इसके ऊपर लिखी गई है और उसके बाद स्पेसिफिकली बसंत रथ को लेकर कहा गया है कि बसंत रथ ने भी ऐसा ही किया अपने प्लान बनाने के लिए, जिसको हम देख रहे हैं। हमें खड़ा होना है, लड़ना है और ये जो फोर्स एसिमिलेशन है इसे कामयाब होने नहीं देना है। और उसके बाद ये आप देख सकते हैं, ये ट्विटर हैंडल पर उन्होंने बसंत रथ की तस्वीर को भी ट्वीट करा है और ट्वीट करके इसके ऊपर क्रॉस लगा दिया है। और क्रॉस लगाने के साथ साथ में उन्होंने ये कहा है कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट फ्लॉन्ट करना आपको जम्मू कश्मीर का नागरिक नहीं बनाएगा, आप एक इलीगल सेटलर हैं और आप हमेशा हमारे निशाने पर रहेंगे। जो कॉलोनाइजर है उनका मिशन है कि वो जम्मू कश्मीर के जो आम नागरिक हैं उनको यहाँ से, कश्मीर के जो नागरिक हैं उन्हें डिस्प्लेस करें और एक नए समाज को बनाएं, अपने कस्टम्स, अपने कानूनों और अपने इंस्टीट्यूशनों के साथ। इसे हम
आखिर तक रेजिस्ट करते रहेंगे और हम वी विल नॉट स्पेयर एनी सेटलर एंड हिज फैमिली मेंबर्स वेयर एवर दे आर। हम किसी भी सेटलर को या उसके परिवार के लोगों को नहीं छोड़ेंगे, वो कहीं पर भी हो। और नीचे एक और ट्वीट है जिसमें यह कहा गया है, द फैसिस्ट इंडियन स्टेट हैज इशूड डोमिसाइल टू बसंत रथ, a BJP stooge and an ideologue of fascism who very cunningly deceived many Kashmiris acting as their well-wisher. We Kashmiris should understand that every Indian citizen is a potential settler and threat to our identity. We openly call our fighters and common people of Jammu and Kashmir to attack such people whenever they get any opportunity. We will eliminate this settler and his family members in Odisha and elsewhere. इन्होंने साफ तौर पर बसंत रथ को धमकी दी है और धमकी देकर ये कहा है कि भारत सरकार ने बसंत रथ को डोमिसाइल सर्टिफिकेट दिया है, वो बीजेपी का स्टूज है, फैसिज्म का आइडियोलॉग है, जिसने बड़ी चालाकी के साथ कश्मीरियों को बेवकूफ़ बनाया है। उनका हमदर्द बन के हम कश्मीरियों को इसे समझना है और ये समझना है कि हर भारतीय नागरिक जो है वो पोटेंशियल सेटलर है और हमारी आइडेंटिटी, हमारी पहचान के लिए एक बहुत बड़ी थ्रेट है, बहुत बड़ी धमकी है। और उसके बाद इन्होंने आतंकियों से कहा है कि आप जो हैं, आम जनता को भी कहा है कि जहां पर भी ये लोग मिलते हैं आप इन पर हमला करें जब भी आपको ऐसा मौका मिलता है। यानी आतंकियों ने ट्विटर के ऊपर भी अपनी जगह बना ली है और इस ट्विटर अकाउंट को ऑपरेट करने वाला पढ़ा लिखा कोई आदमी है और जो भी इस ट्विटर अकाउंट को ऑपरेट कर रहा है, आप उसकी अंग्रेजी की जुबान से समझ सकते हैं कि वो कोई वाइट कॉलर टेररिस्ट है। यानी वाइट कॉलर टेररिस्ट से मेरी मुराद यही, वो लोग जो आम दिनों में आपको आम नागरिकों की तरह कॉफी हाउसेस में और कैफेज में बैठकर बड़ी बड़ी बातें करते नजर आते हैं और रात गए जब उनको मौका मिलता है तो ट्विटर के ऊपर एक अकाउंट तैयार करके इस तरह की धमकियां और इस तरीके से आतंकवाद फैलाने का काम कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस को इस अकाउंट का PRAC फॉर कश्मीर ये अकाउंट है, इस अकाउंट का फौरन संज्ञान लेना चाहिए। संज्ञान लेकर एक तो इस ट्विटर अकाउंट के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और दूसरा ये कि जिसने भी ये ट्विटर अकाउंट बनाया है उसे भी ढूंढ निकाला जाना चाहिए ताकि उसके खिलाफ भी सख्त कानूनी कार्रवाई हो। दिन दहाड़े लोगों को धमकाना, लिस्टें तैयार करना, और जैसे मैंने आपको कहा कि इसमें लंबी चौड़ी लिस्ट है, इस लिस्ट में कई पुलिस अफसरों के नाम हैं और इन तमाम पुलिस अफसरों को लेकर आगे डिटेल बताया गया है कि ये पुलिस अफसर जो हैं किस किस चीज़ में इन्वॉल्व, कहाँ पर इन पुलिस ऑफिसरों ने आतंकियों का सफाया किया है। यानी वो तमाम पुलिस ऑफिसर जिन्होंने आतंकियों का सफाया किया है, उन तमाम पुलिस ऑफिसरों के इसमें नाम लिखे गए हैं, आगे डिटेल दी गई है, वर्ष बताया गया है। इससे पहले ये ट्विटर हैंडल और परेशानी का बाइस बने, जम्मू कश्मीर पुलिस को और ख़ासतौर पर श्रीनगर पुलिस को इसका संज्ञान लेना चाहिए। ट्विटर हैंडल का फौरन इस ट्विटर हैंडल को बंद करवा दिया जाना चाहिए और पहचान कर ली जानी चाहिए उन लोगों की जो इस तरीके से पुलिस ऑफिसरों को, पुलिस के जवानों को धमकाने का काम कर रहे हैं। IGP बसंत रथ फिलहाल सस्पेंशन में है। सस्पेंशन में होने के बावजूद जब उन्होंने डोमिसाइल सर्टिफिकेट उनको मिला, उन्होंने अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट ट्विटर के ऊपर डाला और एक सवाल के जवाब में ये कहा कि मैं अब जम्मू कश्मीर का डोमिसाइल हूँ और मुझे पूरा अधिकार है कि मैं जम्मू कश्मीर में रहकर आने वाले कल में लोकसभा के चुनाव लड़ सकता हूँ। इसी से भयभीत और फ्रस्ट्रेट हुए आतंकियों ने फौरन ट्विटर हैंडल के जरिए पूर्व IGP ट्रैफिक बसंत रथ को धमकी दी और वो उस धमकी के बाद IGP बसंत रथ ने ट्विटर के ऊपर टैग किया है और बाज़ाब्ता ट्विटर के ऊपर जो चिट्ठी ऑलरेडी उन्होंने IGP कश्मीर को भेजी है उस चिट्ठी को भी ट्विटर के ऊपर शेयर किया है और ये बताया है कि ये कोई व्यक्ति है जो मुझे और मेरे परिवार को मारने की धमकी दे रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि पुलिस इस मामले का संज्ञान लेगी और फौरन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेगी।